नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। यूपी के हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरोली गांव में एक ऐसा बाके बिहारी जी का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। मंदिर में पहले अवध बिहारी महंत होते थे जिनके चमत्कार को आज भी गांव के लोग याद करते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जिले का यही एक मंदिर है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अतीत को आज भी संजोए है। क्रांतिकारियों का गढ़ माने जाने वाले इस गांव में अंग्रेजों के भागने के बाद इस ऐतिहासिक मंदिर के सामने तिरंगा फहराकर हजारों ग्रामीणों ने जश्न मनाया था। पूरे क्षेत्र में आजादी के जश्न में घर घर दिए जलाए गए थे। मंदिर की देखरेख करने वाले विमल चंद्र गुरुदेव ने बताया कि इस मंदिर को सरकारी स्तर पर संवारने के लिए कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन स्वयं के खर्च से मंदिर को नए आयाम दिए गए हैं। गांव के बुजुर्ग विमलचंद गुरुदेव ने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ यहां गांव के ऐतिहासिक बाके बिहारी मंदिर के तहखाने में सेनानियों ने रणनीति बनाई थी। अंग्रेजों को भगाने के लिए बड़ा आंदोलन चला था, जिसके बाद अंग्रेज अफसर भागने को मजबूर हो गए थे। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजों को भागने के बाद आज़ादी का जश्न मनाया गया था। तिरंगा फहराकर घर घर दिए भी जलाए गए थे। धनीराम गुरुदेव ने अपने अनुज पंडित उद्धव राज के पुत्र प्रागदत्त के जन्मोत्सव पर इस मंदिर का निर्माण 1872 में कराया था। चूना, मिट्टी और कंकरीले पत्थरों से निर्मित मंदिर में भारतीय शिल्पकला का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। मंदिर की छत से सटे कंगूरे, प्रमुख द्वार से लेकर बाके बिहारी महाराज के विराजमान स्थल तक फूल पत्ती, तैलचित्र और सनातनी देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित हैं। गहरोली गांव के भगवान का श्रृंगार सोने और चांदी से निर्मित है। मंदिर का शिखर 50 मीटर ऊंचा है, जिसे आसपास के 25 गांव में इसे देखा जा सकता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि एक बार गांव में आग लग गई थी, जिसे मंदिर के महंत अवध बिहारी ने चमत्कार से बुझाया था। मंदिर के पुजारी आगे बताते हैं कि मंदिर में रखी मूर्तियां भी 2 बार चोरी हो चुकी हैं, जो अपने आप ही मंदिर में वापस आ जाती हैं। मंदिर के तहखाने में बुंदेलखंड केसरी नाम का अखबार छपता था, जिसने लोगों के मन में स्वतंत्रता की लौ जलाने का काम किया था। गहरोली गांव के पूर्व प्रधान महिपाल सिंह इस बारे में क्या कुछ बताते हैं, सुनिए। ये जो चादर पीछे मंदिर की छत है, आखिर इसका क्या इतिहास है? इतिहास यही कि यहाँ पर जो हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे गांव के, वो यहाँ ही गुप्त मीटिंग किया करते थे। इसलिए छत पे, इसलिए मंदिर में कि उस समय जो है बड़ी जासूसी चल रही थी, अंग्रेजों लोगों की पकड़ धकड़ चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, क्रांतिकारियों की। तो कोई मीटिंग न कर पावे, कोई अंग्रेजों के खिलाफ साजिश न रच पावे, इसलिए यहाँ गुप्त मीटिंग हुआ करती थी। इस छत में दिन में मीटिंग हुआ करती थी। जो प्रस्ताव बनते थे वो रात में भूगर्भ में जो है रात में पर्ची भी छापे जाते थे, फिर सुबह उनका वितरण होता था। वहीं इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र पंडित। बताइए जितेंद्र, मंदिर के बारे में और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है हमीरपुर जनपद के यूपी के हमीरपुर उत्तर प्रदेश के गांव गहरोली का पूरा मामला है, जहां पे मंदिर बनाया गया और मंदिर में विभिन्न तरीकों की सजावट की गई है। और लोगों का यहाँ का मानना है कि मंदिर की छत पर यहाँ पर बनती थी कार्य योजना। गहरोली गांव के पूर्व प्रधान जो महिपाल सिंह हैं, उन्होंने बताया कि गहरोली गांव में बने इस बाके बिहारी मंदिर की छत पर आंदोलन का कार्य किया जाता था। सभी स्वतंत्रता सेनानी जो इस मंदिर की छत पर ही एकत्रित होते थे और रात के समय मंदिर के भूगर्भ में जो पेपर था बुंदेलखंड केसरी के नाम से यहाँ छापे जाते थे और दूसरे दिन भी सूर्य निकलने से पहले ही पर्चे सभी जगह बांट दिए जाते थे। जी। जितेंद्र, आप जैसा कि बता रहे हैं कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है और इसकी ऐतिहासिक घटनाएं जो है इस मंदिर से जुड़ी वो भी काफ़ी पुरानी हैं, तो ये मंदिर अभी भी उतना प्रचलित नहीं है, तो उसका क्या कारण है
कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं पूरे भारत में जो इस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं कि ये मंदिर इतने 100 सालों पुराना है और इतना भव्य मंदिर है। तो क्या कारण रहा है जो इसके निर्माण को लेकर भी बताया जा रहा है खबर में कि जो वहाँ के स्थानीय हैं वो अपने बूते ही सब कुछ निर्माण वगैरह कराते हैं, जो भी मरम्मत होती है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से इसमें कोई सहयोग नहीं है। तो क्या कारण है इसका? शासन प्रशासन की तरफ से बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सुंदरीकरण नहीं कराया जाता है, बल्कि नगर के जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं और कुछ लोग होते हैं तो चंदा इकट्ठित करके ही जो सुंदरीकरण का जो मंदिर का कार्य है वो किया जा रहा था। जबकि यहाँ पे इस मंदिर में अंग्रेजी हुकूमत में भी मंदिर राजनीति के नेताओं ने भी यहाँ पे शरण ली थी। मैं आपको बता दूं, ये जो गहरोली गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों ने इस मंदिर में ही अंग्रेजों के खिलाफ अलख जगाने का काम किया था। मंदिर के तहखाने में बुंदेलखंड केसरी नाम का अखबार भी छापा करते थे और क्रांतिकारी पंडित जो थे मनीलाल गुरुदेव के नेतृत्व में ही बैजनाथ पंडित और नथु वर्मा और उनके सहयोगियों ने साथियों ने इस अखबार को चोरी छुपे बांटते थे। जबकि वही अखबार जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जनता को लामबंद करने के लिए प्रयत्न किया जाता था। अंग्रेजों से बचने के लिए ये क्रांतिकारी द्वारा सुरंग के जरिए मंदिर में आने जाने का काम भी करते थे। अब इतने के बावजूद भी इस मंदिर पर कहीं ना कहीं आज भी काई वगैरह और सुंदरीकरण का जो कार्य है वो पूरी तरीके से ठीक ठाक नहीं किया जाता है। जी। तो क्या वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई पत्र दिया गया, कोई ज्ञापन दिया गया है वहाँ पर किसी अधिकारी को, किसी शासन प्रशासन के किसी नुमाइंदे को कि इस मंदिर की ओर शासन प्रशासन ध्यान आकृष्ट करे और इसकी मरम्मत वगैरह हो और ये भी उतना ही प्रचलित हो जैसे कि भारत में और बड़े बड़े मंदिर प्रचलित हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण जो हुआ था 1872 में कराया गया था। चूना, मिट्टी और कंक्रीट पत्थरों से निर्मित हुआ था ये मंदिर। भारतीय शिल्प काल का ये अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है यहाँ पे इस गहरोली गांव के बांके बिहारी मंदिर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, हमारे दर्शकों से महत्वपूर्ण जानकारी इस मंदिर को लेकर साझा करने के लिए। गहरोली गांव का बांके बिहारी मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, आज़ादी के इतिहास का भी प्रतीक है। जहां एक ओर ये मंदिर भारतीय शिल्पकला और सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण है, वहीं दूसरी ओर ये स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की रणनीति का गवाह भी रहा है। सरकार की अनदेखी के बावजूद स्थानीय लोगों के समर्पण ने इसे आज भी जीवंत रखा है। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को न केवल आस्था बल्कि आज़ादी की लड़ाई की प्रेरणा भी देता है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।